महात्मा बुद्ध हिंदू थे, लेकिन हिंदू धर्म के अंधविश्वास, आडंबर और छुआछूत से निकलकर उन्होंने एक ऐसे धर्म की स्थापना की जिसने हमेशा के लिए समाज का चेहरा बदल कर रख दिया। वैसे ही गुरु नानक देव जी का जन्म भी हिंदू परिवार में ही हुआ था। हिंदू समेत अन्य धर्मों में चल रही कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, उन्हें सीधे तौर पर चैलेंज किया और उसी क्रम में सिख धर्म की स्थापना हुई। उनके पीछे हजारों की तादाद में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग चले। गुरु जी के प्रिय शिष्य भाई मर्दाना भी मुस्लिम समाज से ही आते थे, लेकिन उन्होंने गुरु जी के पीछे चलना स्वीकार किया था। ऐसा क्या कारण था कि काफी बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे जुड़ते चले गए? नमस्कार, आज की वीडियो में मैं आपको गुरु नानक देव जी के 5 चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिसके कारण गुरु जी के साथ लोग जुड़ते चले गए। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। पहला चमत्कार, गुरु नानक देव जी ने 1508 में अपनी तीसरी कैलाश यात्रा, जिसे तीसरी उदासी भी कहा जाता है, उसे पूरा किया था। अपनी यात्रा के दौरान वह एक जंगल में रुके। वह जहाँ रुके थे उसी से कुछ दूरी पर गुरु गोरखनाथ जी के शिष्यों का निवास था। गुरु शिष्य और गुरुकुल के चलन के कारण योगियों ने यहाँ गढ़ स्थापित किया हुआ था जिसका नाम गोरखमत्ता था। कहा जाता है यहाँ एक पीपल का सूखा वृक्ष था। जब गुरु नानक देव जी यहाँ रुके तो उन्होंने इसी पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमा लिया। गुरु जी के पवित्र चरण पड़ते ही यह पीपल का वृक्ष हरा भरा हो गया। यह देखते ही गुरु गोरखनाथ के शिष्यों को जलन हो गई। अपनी योग शक्ति के बल पर उन्होंने काफी तेज आंधी और बरसात करा दी। गुरुजी जिस पीपल के पेड़ के नीचे रुके थे वह भी उखड़ने लगा। इसे देखकर गुरु नानक देव जी ने इस पीपल के वृक्ष पर अपना पंजा लगा दिया, जिसके कारण वृक्ष वहीं पर रुक गया। आज भी इस वृक्ष की जड़ें जमीन से 10-12 फीट ऊपर देखी जा सकती हैं। इसी स्थान पर आज गुरुद्वारा नानक मत्ता है। दूसरा चमत्कार, एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ भ्रमण पर निकले। वह नैनीताल पहुंचे। वहां एक घाटी में कुछ साधु बैठे हुए थे जो ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब उनका ध्यान न लगता तो दिमाग को शांत करने के लिए वह नशीले पदार्थों का सेवन करते। आम लोगों के बीच इन साधुओं को लेकर यह मान्यता थी कि ये चमत्कारी साधु हैं और इसके चलते वह आम लोगों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। गुरुजी ये सारी चीजें देख रहे थे। साधुओं का अभिमान अपने चरम पर था। बाहर सर्दी थी। गुरुजी के शिष्य जंगल से लकड़ियां चुनकर लाए थे। वह साधुओं से आग मांगने चले गए, लेकिन साधुओं ने आग देने से मना कर दिया। जिसके बाद गुरुजी ने कहा, पत्थर से आग जला लो। थोड़ी ही देर में तेज बारिश होने लगी। साधुओं की आग बुझ गई, लेकिन गुरुजी की आग जलती रही। यह देखकर साधुओं ने गुरुजी से माफी मांगी थी। तीसरा चमत्कार, एक बार गुरुजी अपने शिष्य मर्दाना के साथ मक्का मदीना की यात्रा पर गए थे। शाम का समय था। वह काफी थक गए थे। अनजाने में वह मुस्लिमों के पवित्र स्थान काबा की ओर पैर करके लेट गए। हाजियों की सेवा करने वाला खातिम, जिसका नाम जियोन था, वह गुरुजी को मक्का की ओर पैर करके सोता देख भड़क उठा। उसने गुरुजी से बोला, क्या तुमको दिखता नहीं है तुम मक्का मदीना की ओर पैर करके लेटे हो? तब गुरुजी ने कहा, वह बहुत थके हुए हैं और आराम करना चाहते हैं। उन्होंने जियोन से कहा कि जिस ओर खुदा न हो उसी ओर उनके पैर मोड़ दो। इस पर लोगों ने गुरु नानक देव जी के पैर घुमाकर काबा से उल्टी दिशा में कर दिया। जैसे ही लोगों ने गुरुजी का पैर दूसरी ओर घुमाया, उन्होंने देखा कि जिस ओर गुरुजी का पैर था काबा भी उसी दिशा में था। यह देखकर वह घबरा गया और वहां मौजूद मुस्लिमों ने उनसे माफी मांगी थी। चौथा चमत्कार, यह कहानी तब की है जब गुरु नानक देव जी युवा अवस्था में थे। गुरुजी के पिताजी ने उनका ध्यान गृहस्थी की ओर आकर्षित करने के लिए तत्कालीन नवाब की यहाँ उनकी नौकरी लगवा दी। वहां भी गुरु नानक देव जी ध्यान में लगे रहते और साधुओं को फ्री में सामान देते रहते थे, उनकी सेवा करते थे। इस बात की शिकायत किसी ने नवाब से कर दी। सभी को इस बात का डर सताने लगा कि अब गुरु नानक देव जी को कोई नहीं बचा पाएगा, उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन जब जांच हुई तो कुछ नहीं मिला। कहीं से भी अनाज कम नहीं था। किसी भी तरह का कोई घाटा नहीं हुआ था। पांचवा चमत्कार, गुरु नानक देव जी का 1505 में दिल्ली में आगमन हुआ तो वह जीटी रोड के ऊपर सब्जी मंडी के बाहर एक बाग में रुके। लोगों ने उस समय एक ऐसे पैगंबर के दर्शन किए जो अपना उपदेश कविता और संगीत के माध्यम से देते थे। कहा जाता है तब उस इलाके में पीने का पानी नसीब नहीं होता था। जमीन से खारा पानी निकलता था, जिसके कारण लोग परेशान रहते थे। गुरुजी के दर्शन के बाद लोगों ने उनसे अपनी समस्या बताई। उसके बाद गुरुजी ने अपनी दृष्टि से जमीन से मीठा पानी निकाला। वहां उपस्थित तमाम लोगों ने मीठा पानी पिया। जिसके बाद बाग के मालिक ने यह बाग गुरुजी के चरणों में भेंट कर दिया। वहां यादगारी स्थान बनवा दिया जो श्री गुरु नानक प्याऊ दी संगत करके प्रसिद्ध हो गया। गुरु साहिब द्वारा कायम की गई सेवा व दान की परंपरा 514 साल से यानी आज भी लगातार चल रही है। जहां से पानी निकला वहां आज भी कुआं बना हुआ है। आपको गुरु नानक देव जी के चमत्कार पर आधारित यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।